काशीपुर मुरादाबाद रोड ठेला पुल के निकट स्थित स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर वरिष्ठ डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा ने केकेसी न्यूज 24 की टीम के साथ डेंगू मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप पर बात की। उन्होंने बताया कि जनता में ज्ञान की कमी के कारण ये स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्टर जो असल में डॉक्टर नहीं है पर डॉक्टरी कर रहे हैं, उनमें ज्ञान नहीं है, जिससे लगातार मरीजों की जान पर खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि चंद रुपयों के लिए डेंगू न होने पर भी मरीज को डेंगू बताकर कुछ लोग मोटा पैसा मरीजों के जेब से निकाल रहे हैं। क्या बोलते हैं वरिष्ठ डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड केकेसी न्यूज़ 24 से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय क्षेत्र में डेंगू को लेकर बहुत हलाहल मचा पड़ा है। हर तरफ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी बात को लेकर, इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा जी जुड़े हैं। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर, जो आजकल जो डेंगू फैल रहा है और इसकी रोकथाम और इसका इलाज के लिए जनता में इतनी ज्ञान की कमी कह लीजिए, तो इस बात के लिए और इसके इलाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही मुश्किल सवाल आपने पूछा। एक डॉक्टर होने के नाते मैं डॉक्टर के खिलाफ बोलूँ गलत लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बोलने में हर्ज नहीं है, मैं बोलता हूँ जी। ज्ञान की कमी। देखिए, सबसे पहली बात, एक तो मरीज का ज्ञान कम, कुछ सो कॉल्ड डॉक्टर्स जो डॉक्टर नहीं होते लेकिन डॉक्टर के नाम पर काम करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं, तो उनके ज्ञान की कमी। प्लस कुछ जो ज्ञानी डॉक्टर हैं वो डेंगू का फ़ायदा उठाना, इस महामारी का फ़ायदा उठाना, कैसे कि डेंगू जैसे लक्षण है तो डेंगू साबित करके उसको डेंगू की तरह ट्रीट कर देना थोड़े पैसे के लालच में। तो ये, और कुछ ईमानदार डॉक्टर भी जो वास्तव में उस चीज़ को पहचान के सही से जो होता है बिल्कुल सही इलाज करना, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं बढ़िया इलाज करते हैं, डेंगू ठीक होता है। अब डेंगू एक, देखिए, मच्छर से होता है, एडीज एजिप्टाई मच्छर होता है जो इन दिनों के मौसम में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और ये साफ पानी में होता है। जो नॉर्मल मच्छर होता है वो हमेशा गंदे पानी में होते हैं, लेकिन ये एडीज जो एजिप्टाई मच्छर है डेंगू वाला, ये साफ पानी में होता है और बहुत थोड़े से पानी में भी अपना ये डेवलपमेंट कर लेता है। तो घरों में हमारे कूलर हैं, फ्रिज हैं, जो घर में किसी कटोरी में पानी रखा हुआ है या गमले में पानी भरा हुआ है, ऐसी जगहों पर भी ये पनप जाते हैं। एक इसकी लार में आर्बो वायरस होता है, इसे फ्लेवी वायरस बोलते हैं। तो ये फ्लेवी वायरस जो है, ये बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट होता है मच्छर के काटने से, उसकी वजह से हमें डेंगू हेमरेजिक फीवर, इसका जो पूरा नाम है, ये डेवलप हो जाता है। तो इसमें तेज़ बुखार चढ़ना, जोड़ों में दर्द, शरीर में लाल चकत्ते पड़ जाना और बुरी तरीके से कमर में दर्द होना और तेज़ बुखार ठंड के साथ चढ़ना, ये इसके लक्षण होते हैं। इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, क्योंकि ये वायरस का जो टॉक्सिन निकलता है, एक्सोटॉक्सिन से प्लेटलेट्स ख़राब हो जाती हैं। तो ये प्लेटलेट्स को डैमेज करने के चक्कर में क्या होता है, प्लेटलेट हमारी ब्लीडिंग को रोकने के काम आती है। तो जब प्लेटलेट कम होती है तो बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग से स्टार्ट हो जाती है। जी। तो जैसी प्लेटलेट एक थ्रेशोल्ड 50,000 से नीचे आनी शुरू होती है, हमें बहुत ही प्रिकॉशन लेते हुए अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से हमें इसकी सलाह लेनी चाहिए, जिससे हमें सही इसका इलाज मिले। अच्छा, होता क्या है, कुछ डॉक्टर्स इसमें या सो कॉल्ड डॉक्टर तो ऐसा नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें कोई वायरल डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, इसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़े, तो एंटीबायोटिक से बचना चाहिए। लेकिन यहाँ एंटीबायोटिक का प्रचलन की ज़रूरत से ज़्यादा है। जी। हो सकता है थोड़ा उससे कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए कर रहे हो या जो भी कुछ हो, मैं नहीं जानता, कहना भी नहीं चाहता। तो अननेसेसरी फालतू की दवाइयाँ इसमें नहीं देनी चाहिए। ज़्यादा बुखार है तो बुखार को कम करने की दवाइयाँ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, जो पसंद हो, फीवर को कम करने की दवाई लें, खूब पानी पिएं। पानी नहीं पी पाते हैं तो अपना IV से ले लें, फ्लूइड चढ़वा लें, विटामिन लेते रहें, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। और प्लेटलेट अगर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गए तो प्लेटलेट को अपना ट्रांसफ्यूज करा लें, बहुत आराम से ठीक हो जाता है। अपना इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें, सफाई रखें और आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। और ध्यान रखें, इसका मच्छर दिन में काटता है, ये रात को नहीं काटता। तो और इसका मच्छर ज़मीन से 2-3 फुट से ज़्यादा ऊपर नहीं उठता, इसका मतलब ये हमारे पैरों में काटता है। तो पैरों को कवर रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने वो सारी तमाम कन्फ्यूजन, जिसमें लोगों की जो जानकारियाँ जो लोगों तक नहीं पहुँची, वो सारी जानकारियाँ डॉक्टर साहब के इस मैसेज में आपने जानी। डॉक्टर साहब ने कितने सही तरीके से इस बात पे प्रकाश डाला कि हमें क्या क्या रोकथाम करनी चाहिए, हमें क्या क्या इलाज उसके लिए करने चाहिए, और किस समय और किस तरीके के मच्छर के काटने के द्वारा डेंगू से ग्रसित हो सकता है मरीज़। आप देख रहे थे, मैं बकुल डोनाल्ड, मेरे सहयोगी पैट्रिक बाबा के साथ केकेसी न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।